जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर कोर्स के बारे में, यानी कि कंप्यूटर में जितने भी कोर्सेज होता है उसके बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे। कौन कंप्यूटर कोर्स करने से क्या बेनिफिट है और कौन सा कोर्स से हमको मतलब अच्छा आगे इन फ्यूचर में काम करेगा वो जानते हैं। तो बेसिकली जो है जनरल लोग सबसे ज़्यादा डीसीए कोर्स के बारे में जानते हैं। तो आज हम जानते हैं कि डीसीए कोर्स क्या होता है। यह आपका डीसीए कोर्स जिसका फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन हुआ कि कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स। समझ गए? अब समझिए कि इस कोर्स को जो है हम लोग को करने में कितना दिन का समय लग जाता है। डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है ये मैक्सिमम 6 मंथ का होता है, 6 महीने का। ठीक है, इसमें जो है हम लोग को टोटल 12 सिलेबस पढ़ना होता है। डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये 12 सिलेबस है क्या समझिए। फर्स्ट में है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर क्या है इसके बारे में, इसका हिंदी होता है कंप्यूटर का मूलभूत अवधारणाएं। कंप्यूटर का मूलभूत अवधारणाएं होता क्या ये जानते हैं। जैसे कि एक सिंपल सी बात है, एक साइकिल आप लोग देखे होंगे। तो साइकिल को हम देखते हैं, डायरेक्ट हम साइकिल चलाना सीख जाते हैं। साइकिल में जो है पहले हम साइकिल के बारे में जानते हैं कि उसमें साइकिल में क्या क्या सामान लगा हुआ रहता है। रिम है, स्पोक है, टायर है, ट्यूब है, बॉल बेरिंग इत्यादि बहुत सारा चीज रहता है। उसके बारे में जानते हैं कि इसमें कितना सामान लगा हुआ है, कैसे हम चलाएंगे, कैसे हम उसको चला करके कहीं जा सकते हैं, ये जानते हैं। वही चीज है आपका इंट्रोडक्शन, ये फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। इसमें कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन करवाता है, कंप्यूटर का हमको जो है परिचय करवाता है। कंप्यूटर जो है कैसे बना, कौन आदमी बनाया, कहाँ से बना, कौन से साइंटिस्ट थे, कब बना, इसमें कौन कौन से काम होता है, कितना तेजी से होता है, ये सारा चीज के बारे में हमको इसमें जानकारी लेना होता है। तो इसमें जो है हम लोग को पढ़ना होता है कीबोर्ड क्या है, माउस क्या है, मॉनिटर क्या है, सीपीयू क्या है, यूपीएस क्या है, सीपीयू में कितने इक्विपमेंट लगा हुआ है, मॉनिटर कैसे उसमें जो है चालू करते हैं, मॉनिटर में कितना सारा कलर है, माउस क्या है, कीबोर्ड में कितने प्रकार के बटन है, इसके बारे में हम लोग जो है इसका जानकारी लेते हैं। दूसरा पॉइंट है MS DOS, MS DOS 1982। MS DOS 1982 हम लोग क्यों लिखे? MS DOS का जो है लागू हुआ था कंप्यूटर सिस्टम में, वो 1982 ईस्वी से लागू हुआ था। ठीक है, MS DOS जो है हम लोग MS DOS का इस्तेमाल क्यों करते हैं? MS DOS का इस्तेमाल इसलिए करेंगे कि इसके माध्यम से जो है हम लोग कंप्यूटर में ऑपरेटिंग
सिस्टम को रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे किसी भी प्रोग्राम को रन करवाया जाता है, चलाया जाता है, किसी भी फाइल को हम कैसे कॉपी और मूव करेंगे, मेमोरी डिटेल कैसे देखेंगे, और बहुत सारा फंक्शन इसमें हम लोग को सीखना होता है MS DOS प्रोग्राम। तीसरा पॉइंट है MS पेंट। MS पेंट प्रोग्राम का उपयोग क्यों होता है? MS पेंट प्रोग्राम जो है एक सिंपल सा ड्राइंग ऑब्जेक्ट, सिंपल ड्राइंग ऑब्जेक्ट है जिसमें हम लोग कोई भी चीज का जो है ड्राइंग कर सकते हैं। एक इंजीनियर भी है जो कोई भी चीज का ड्राइंग जो है कंप्यूटर से ही करता है, या वो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर हो या आपका पुल का स्ट्रक्चर हो, ये नहीं अदर किसी भी प्रकार का ड्राइंग जो है आप MS पेंटिंग प्रोग्राम से अच्छा से आप कर सकते हैं। और इसमें जो है आप कलर डाल सकते हैं, इफेक्ट डाल सकते हैं और डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद है वर्डपैड। वर्डपैड प्रोग्राम क्या है? वर्डपैड प्रोग्राम जो है वो एक छोटा सा प्रोग्राम है, स्मॉल टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम। जैसे कि हम लोग जो है इसमें वर्डपैड में जो है हम लोग किसी भी प्रकार का छोटा छोटा वर्क हम कर सकते हैं टाइपिंग का। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि पोस्ट ऑफिस में आपका कोई भी चिट्ठी आता है या किसी भी प्रकार का जो कागज आता है, तो उस पर जो है इनवॉल्व, जानते होंगे आप लोग, इनवॉल्व जो होता है, इनवॉल्व के अंदर रख जाता है। इनवॉल्व पर आपका टाइप रहता है नाम, आपका नाम, विलेज, पोस्ट, ये सारा चीज वो सब कहाँ से रहता है? वर्डपैड से आप टाइप कर सकते हैं। इनवॉल्व टाइपिंग या सिंपल क्वेश्चन टाइपिंग, ये सारा चीज आप जो है यहाँ से वर्डपैड प्रोग्राम से कर सकते हैं। उसके बाद है पांचवा ऑप्शन में हम लोग को पढ़ना है नोटपैड। नोटपैड नोटपैड प्रोग्राम क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। नोटपैड भी जो है एक वर्डपैड की तरह ही है, लेकिन इससे थोड़ा सा उसको हाई लेवल किया गया, सिर्फ थोड़ा सा। नोटपैड में भी जो है हम लोग एक सिंपल सा वर्ड टाइप कर सकते हैं। और वर्डपैड में क्या होता है कि हम लोग सिंपल वर्ड टाइप करते करते जो है उसमें सिंपल वर्ड टाइप करते करते जो है हम उसमें क्या कर सकते हैं, डिजाइनिंग कर सकते हैं, फॉर्मेटेड बना सकते हैं, डिजाइन बना सकते हैं। और इसमें जो है नोटपैड जो है एक HTML प्रोग्राम क्रिएट करता है, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है? जैसे आप लोग न्यूज देखते हैं, टीवी देखते होंगे, तो टीवी न्यूज देखते हैं तो उसके नीचे में देखते होंगे कि नीचे में उसका हेडिंग लिखाते हुए आते रहता है और जाते रहता है कि आज दिल्ली में किसान प्रदर्शन हुआ, इतना बजे से इतना बजे तक प्रदर्शन जारी रहा, देखते हैं नीचे में लिखाते हुए जाते रहता है। तो ये सब जो है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से ही लिखाता है। तो नोटपैड में जो है हम लोग हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को लिख सकते हैं और HTML एक्सटेंशन को सेव भी कर सकते हैं। उसके बाद है MS विंडो। माइक्रोसॉफ्ट विंडो, इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट विंडो। तो ये क्या होता है समझिए।
MS विंडो एक प्रोग्राम होता है जहां से कंप्यूटर का विंडो स्टार्ट होता है और वहां से हम जो है सभी प्रोग्राम को चलाते हैं। विंडो जो है जैसे कि मान के चलिए हम लोग को कोई काम करना है, कोई फाइल बनाना है, कोई फाइल को डिलीट करना है, एक फाइल को इधर से उधर रखना है, तो ये जो है जब तक आपका कंप्यूटर में विंडो नहीं रहेगा ये सारा चीज आप काम नहीं कर सकते। यानी कि सिंपल सा लैंग्वेज में समझिए, विंडो इज ए प्लेटफॉर्म, मेन प्लेटफॉर्म है आपको जहाँ से आप सारा काम कंप्यूटर का कमांड करते हैं। अगला ऑप्शन है MS ऑफिस। MS ऑफिस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। MS ऑफिस क्या है? MS ऑफिस में जो है 4 सॉफ्टवेयर होता है। चारों सॉफ्टवेयर हम लोग को पढ़ना पड़ता है। जो फर्स्ट है MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस। ये 4 सॉफ्टवेयर है जो कि हम लोग को MS ऑफिस प्रोग्राम में पढ़ना होता है। ठीक है, MS वर्ड प्रोग्राम का उपयोग कहां पर किया जाता है? आप लोग सुने होंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर। डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो है कोई भी बहाली जो आता है या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में अभी डाटा एंट्री ऑपरेटर का बहाली आ रहा है, उसको जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर करने के लिए आपको पास ये सॉफ्टवेयर का जो है जरूरी पड़ता है। जिसको पास इतना जानकारी है वो डाटा एंट्री का काम कर सकता है। तो MS वर्ड में क्या काम होता है कि हम लोग जो है किसी भी प्रकार का सिंपल डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, जैसे बायोडाटा हुआ, रिज्यूम हुआ, करिकुलम हेड हुआ, या किसी भी प्रकार का सरकारी विभाग का चिट्ठी निकालना है वो यहाँ से टाइप करके आप हेडिंग बाय हेडिंग निकाल सकते हैं। दूसरा पॉइंट है MS एक्सेल। MS एक्सेल जो है वो एक MS ऑफिस का ही सॉफ्टवेयर है। इसमें जो हम लोग काम करते हैं वो फाइनेंशियल वर्किंग करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का काम कर सकते हैं। इसमें जो है आप कौन से काम करिएगा वो जानते हैं। बैंक का काम कर सकते हैं जो कि बैंक स्टेटमेंट कहलाता है, वो हम पढ़ाएंगे आप लोगों को। बैंक का काम जो बैंक स्टेटमेंट कहलाता है, जिसमें आप लोग बैंक में कैसे पैसा डिपॉजिट करते हैं, कैसे विड्रॉल करते हैं, कैसे ट्रांसफर करते हैं, ये सारा चीज़ आपको सिखाया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट सिखाया जाता है आपको पेमेंट स्टेटमेंट, कि आपको कैसे जो है किसी भी आदमी का जो है किसी भी एम्प्लॉयमेंट का जो है आप कैसे पेमेंट करिएगा, उसमें TA, DA, HRA, RTP सारा चीज वैल्यू लगा करके उसका पेमेंट स्टेटमेंट कैसे बनाएगा वो सिखाया जाएगा। बड़े बड़े मॉल में आप लोग देखे होंगे, जनरल स्टोर में देखे होंगे, होलसेलर दुकान में देखे होंगे कि वहाँ क्या होता है कि हम लोग जो है
कोई भी सामान लेते हैं तो बिल देता है, वो बिलिंग स्टेटमेंट एक्सेल से भी आप कर सकते हैं। वो जनरल स्टोर का हो या मॉल का हो या एनी अदर कहीं का भी हो, आप वहाँ से बिलिंग स्टेटमेंट का भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी आप बना सकते हैं, कोई भी बिजनेस का हो या एनी अदर कोई ब्लड टेस्ट रिपोर्ट निकाल सकते हैं, कोई प्रकार का जो इसमें से हम रिपोर्ट बना सकते हैं। समझ गए? इसी प्रकार है MS पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर क्या है ये जानते हैं। MS पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर जो है एक MS ऑफिस का एक प्रकार है, जिसको जो है हम लोग किसी भी प्रकार का प्रेजेंटेशन बनाने के लिए उपयोग करते हैं। प्रेजेंटेशन, व्हाट इज प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन है क्या? आप लोग देखे होंगे कहीं बड़े बड़े मीटिंग होता है, सेमिनार होता है, देखिए वहां पर आपको प्रोजेक्टर से कोई भी काम के बारे में दिखाया जाता है कि यहाँ पर ऐसे करना है, यहाँ पर ऐसे करना है। ये हो गया प्रेजेंटेशन। दूसरा भाषा में कहिए तो आप लोग टीवी देखते होंगे, उस पर देखते होंगे कि बार बार एडवर्टाइज आता है साबुन का, शैम्पू का, हीरो हीरोइन उसका एडवर्टाइज करता है। तो वो क्या करता है? प्रेजेंटेशन देता है, उसके बारे में आपको मोटिवेट करता है। वो जो है आप बढ़िया से प्रेजेंटेशन जो है आप यहाँ से बना सकते हैं MS पावर पॉइंट से। उसके बाद है MS एक्सेस। MS एक्सेस क्या है समझिए। MS एक्सेस भी जो है एक प्रकार के MS ऑफिस का ही सॉफ्टवेयर है। इसमें जो हम लोग काम करेंगे वो डाटाबेस स्ट्रक्चर का काम करेंगे, डाटाबेस बनाने का। इसमें हम लोग टेबल बना सकते हैं, क्वेरी बना सकते हैं, फॉर्म बना सकते हैं या एनी अदर कोई भी सेक्टर का आप फॉर्म बना सकते हैं, वो इंस्टीट्यूट का हो या एनी अदर कहीं का भी हो, फॉर्म बना सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं, ये सारा चीज कर सकते हैं। इंटरनेट एंड ईमेल आईडी। इंटरनेट एंड ईमेल आईडी। इंटरनेट एंड ईमेल आईडी है क्या समझिए। इंटरनेट के माध्यम से जो है अभी कोई व्यक्ति इंटरनेट से नहीं छूटा हुआ, सब यानी उसका यूज करते हैं। इंटरनेट से आप स्टडी कर सकते हैं, कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर डिपार्टमेंट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, मूवी भी देखते हैं, यानी कि जो भी काम अभी मान के चले जनरली जो हो रहा है इंटरनेट से हो रहा है, तो वो इंटरनेट भी आपको सिखाया जाएगा कैसे आपको करना। दूसरा पॉइंट है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी क्या होता है समझिए। पहले की दुनिया में हम लोग चिट्ठी भेजते थे, कोई भी विभाग में या किसी भी आदमी को भेजना होता, चिट्ठी भेजना होता था जो कि 7 दिन 8 दिन में पहुंच सकता। लेकिन अभी के दुनिया में ईमेल के माध्यम से डायरेक्ट आप ऑनलाइन भेज दिए, 2 सेकेंड में पहुंच जाए और वो आदमी को वहां मिल भी जाएगा, वो पढ़ भी लेगा अपना कंप्यूटर पर या अपना मोबाइल पर या जैसे उसको सुविधा हो। तो ये जो है टोटल जो है ये आपका 12 जो है सिलेबस आपका पॉइंट है जो DCA में पढ़ना होता है। और DCA कोर्स जो है आप लोग को बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है, इसलिए इसमें बेसिक लेवल से लेकर के आपको हाई लेवल तक की जो है इसमें जो कोर्स आता है उसके बारे में जानकारी देता है और ये आपको डाटा एंट्री का भी काम सिखाता है। DCA के बारे में क्लियर है?
अब देखिए DFA कोर्स क्या है? DFA कोर्स जो है इसका फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है इसका फुल फॉर्म। इसमें कौन कौन सा चीज पढ़ना होता है? ये सारा चीज पढ़ना होता है हमको। DCA का पूरे सिलेबस पढ़ना होता है। और इसमें एक चीज और होता है कि इसमें अकाउंटिंग का पढ़ना होता है। अकाउंटिंग व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग का हिंदी वर्ड होता है लेखांकन। अकाउंटिंग में हम लोग इसमें पढ़ते क्या क्या है? देखिए DFA में जो है हम लोग DFA कोर्स, व्हाट इज DFA कोर्स? यानी कि DCA प्लस अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में आ जाता है जर्नल एंट्री, बैंक्स लॉ, उसके बाद आता है आपका वाउचर एंट्री, और इसके आगे बहुत सारा आता है सेल वाउचर, परचेज वाउचर, अकाउंटिंग वाउचर में आता है, इन्वेंटरी वाउचर आता है, पेरोल वाउचर आता है। बहुत सारा चीजें जो इसमें हम लोग को पढ़ना होता है। ये हो गया आपका DFA कोर्स। DTP कोर्स समझते हैं। व्हाट इज DTP? DTP क्या है? डेस्कटॉप पब्लिकेशन टेक्नोलॉजी। यानी कि डेस्कटॉप पब्लिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है? व्हाट इज डेस्कटॉप पब्लिकेशन टेक्नोलॉजी? ये DTP का फुल फॉर्म है। डेस्कटॉप पब्लिकेशन टेक्नोलॉजी का जो है इसमें हम लोग टोटल 4 सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, जो कि पहला होता है एडोब पेज मेकर, एडोब फोटोशॉप, कोरेल ड्रॉ, फोटोशाइन। इतना सॉफ्टवेयर जो है हम लोग को DTP में पढ़ना होता है। एडोब पेज मेकर का काम कहाँ है? जैसे कि हम लोग शादी ब्याह का जो कार्ड का मैटर बनता है, देखे हैं, वो मैटर बना सकते हैं पेज मेकर से। क्लियर है? हैंडबिल पोस्टर छपाता है, देखे हैं, हैंडबिल टेम्पलेट जो होता है, पॉम्पलेट जिसको हम कहते हैं, पोस्टर वगैरह जो छपाता है, उसका मैटर कहाँ से बनता है? पेज मेकर से। उसके बाद फ्लैक्स जो देखते हैं, बड़ा बड़ा फ्लैक्स जो छपाता है, फ्लैक्स का भी आप जो है यहाँ से बना सकते हैं पेज मेकर से रिपोर्ट। उसके बाद है एडोब फोटोशॉप। एडोब फोटोशॉप में जो है हम लोग ओल्ड से ओल्ड पिक को रिपेयरिंग करके नया पिक्चर बना सकते हैं, या नया पिक्चर को मतलब फोटो खींच करके उसको डिफाइन करके स्टाइलिश बना सकते हैं। ये फोटो का काम कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारा एनिमेशन होता है, इफेक्ट होता है, वो हम बना सकते हैं।
तीसरा है कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ क्या है समझिए। कोरल ड्रॉ में डिजाइनिंग और इफेक्ट होता है, जैसे कि कार्टून बनता है। कार्टून देखते हैं आप लोग, कार्टून पिक्चर, वो सब कार्टून वगैरह जो है हम लोग इससे बना सकते हैं कोरल ड्रॉ। फोटो साइन, फोटो साइन में जो है हम लोग तरह तरह का फ्रेम यूज कर सकते हैं फोटो में लगाने के लिए, तरह तरह का इफेक्ट डाल सकते हैं फोटो। उसके बाद है एडीसीए कोर्स, समझिए, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि एडवांस, यानी कि कंप्यूटर के एडवांस जानकारी आपको एडीसीए करवाएगा। एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इसका फुल फॉर्म होता है। ये कोर्स जो है आपको करने में 12 महीने लगता है, यानी कि 1 ईयर। सॉरी 12 मंथ, यानी कि 1 ईयर आपको इसमें लगता है। इस कोर्स करने से आपको, इस कोर्स में कितने चीज आता है समझ। इस कोर्स में आपको आ जाएगा डीसीए, टैली, डीटीपी, ये 3 कोर्स मिला के एक एडीसीए कोर्स बना है, यहां से लेकर के यहां तक। ये 3 कोर्स, जितने भी कोर्स ऊपर में दिखाए हैं वो सब मिला करके एक एडीसीए कोर्स बना है 12 मंथ का। ये जो है, इसको करने से आपको जो है बेनिफिट ये है कि आपको कोई भी इंडियन पोस्ट ऑफिस जैसे आ रहा है वाली, उसमें आप एडीसीए का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। उसमें मांग करता है कंप्यूटर नॉलेज होना ही चाहिए। बिहार में डाटा एंट्री ऑपरेटर का बहाली आ रहा है, या सेंट्रल लेवल पर आ रहा है डाटा एंट्री ऑपरेटर, एसएससी डिपार्टमेंट हो, बीएसएससी डिपार्टमेंट हो, एनी अदर, सभी पे डाटा एंट्री ऑपरेटर का बहाली अभी नया नया आ रहा है। उसमें आपको इसका सर्टिफिकेट होना, एडीसीए का सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। एडीसीए का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ये हो गया आपका एडीसीए तक।